नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैक्स इंग्लिश पॉइंट की इस मिशन में जिसका नाम है मिशन विजय भव, आप सभी का स्वागत है। टेस्ट 5 हो चुके हैं और पांचों टेस्ट में काफ़ी विद्यार्थी हैं वो उत्सुकता से दे भी रहे हैं और उनको बढ़िया भी लग रहा है। अच्छा लगता है ये जान के कि आपको मेरे द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है कि आप सभी लोग सेलेक्ट हों, उसमें आप इजी भी फील कर रहे हो, बढ़िया भी फील कर रहे हो और आपको जो एक नया ट्रेडिशन से अलग हटके कुछ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए वो भी आपको पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे एनर्जी मुझे मिलती है। और एक थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पता नहीं चल रहा है आप कब आ रहे हो, तो आप सब्सक्राइब करते हो उस समय वहाँ पे एक घंटी जैसा आइकन बना होता है, उस पर आप ऑल कर दीजिए तो नोटिफिकेशन आपके जैसे ही वीडियो आएगा आपको उससे आधा घंटा पहले पता चल जाएगा। वैसे 8 बजे आप रेगुलर आ जाया करो, ठीक है ना। और उस समय आप जो चैट बॉक्स है ना वहाँ जाया करो, कमेंट सेक्शन बाद में किया करो। एक लाइव चैट ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपने उत्तर दे सकते हो, तो लाइव चैट में आ जाया करो, मैं वहीं पे होता हूँ, अपने वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो चलिए शुरू करते हैं। आगे पहला क्वेश्चन है, यहीं से शुरू कर देते हैं। कैन यू स्पीक स्पेनिश? क्या तुम स्पेनिश बोल सकते हो? भाई मैं तो नहीं बोल सकता, आप बताइए क्या आप बोल सकते हो। नहीं भी बोल सकते हो तो क्वेश्चन तो आ गया। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। ए एंड द नो आर्टिकल विच इज द राइट ऑप्शन अमंग दीज 4 ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शन है वो सही है इन चारों में? कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो ऐसे आपके स्पेनिश की जगह आप इंग्लिश भी लिख सकते हो। कैन यू स्पीक हिंदी? तो देखिए कोई भी भाषा होती है ना उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नो आर्टिकल। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, डू यू नो स्पेनिश पर्सन, तब क्या होता, एक ए लग सकता था। यहां पे पर्सन के लिए ए लगा है, स्पेनिश के लिए नहीं लगा। क्या तुम एक स्पेनिश व्यक्ति को जानते हो? तब तो आ सकता है ये, है ना, तब तो ये हो सकता है। लेकिन अगर भाषा है और नाउन है, भाषा के रूप में कोई नाउन आए ना तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन ये हो सकता है डू यू नो एन इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन, इंग्लिश यहाँ पे भाषा नहीं है, यहाँ पे अंग्रेज व्यक्ति के बारे में उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो डू यू नो एन इंग्लिशमैन, एन लगेगा उस स्थिति में। लेकिन सीधा अगर भाषा आ रहा है तो भाषा के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ये लगते सिंपल है, ये तो सिंपल है, लेकिन इंग्लिशमैन आ जाता तो वहां एन लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा आपकी स्क्रीन पे। शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहती है। ए एंड द नो आर्टिकल चारों में से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने कर भी लिया होगा। इंजीनियर क्या है? एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए ए और एन दोनों लग सकते हैं। द भी लग सकता है लेकिन कोई स्पेशल थिंग नहीं है, इसलिए द नहीं लगेगा। नो आर्टिकल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि काउंटेबल पे आर्टिकल लगता है। अब ए और एन में से क्या लगेगा? द नहीं लगेगा क्योंकि स्पेशलिटी नहीं है। अब देखिए इंजीनियर, आप जब भी कोई वर्ड देखते हो ना तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ए ई आई ओ यू ये देख लो और देखते ही आप क्या कर दो, एन लगा दो। ये सही तरीका नहीं है। एक्चुअल जो इंग्लिश वो बेस्ट है बोलने पर, आप शब्द को प्रोनाउंस करते हो उस पर आधारित है। तो इंजीनियर ये क्या है? इंजीनियर है तो ए से शुरू हुआ ये वर्ड, तो ए जो हिंदी के जितने भी, आपको एक ट्रिक बता दूं, हिंदी के जितने भी वोवल साउंड होते हैं ना, अगर उनसे कोई शब्द इंग्लिश का प्रोनाउंस होता है, ठीक है ना, शुरू में इनिशियल वर्ड उसका कोई वोवल साउंड होता है, वोवल साउंड जैसे होता है, तो वो क्या होगा, अपने आगे एन लेगा। ये तरीका होता है। और अगर मान लीजिए समटाइम्स इसमें क्या होगा कि कोई वर्ड इन से शुरू हो गया और लेकिन साउंड उसकी कैसी नहीं आ रही है, व्यंजन की आ रही है। साउंड कैसी आ रही है? व्यंजन की ध्वनि कौन सी नहीं आ रही है? वोवल्स की नहीं आ रही है, स्वर की नहीं आ रही है। उस स्थिति में ये गलत हो जाता है फॉर्मूला ए ई आई यू। तो हर बार जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो आर्टिकल का, तो आप ये देखें ए और एन लगाते समय कि आपकी जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, और दूसरा जो नाउन है उसका जो इनिशियल लेटर है वो कैसे प्रोनाउंस हो रहा है,
क्या वो अ की तरह प्रोनाउंस हो रहा है? जैसे अगर अ आ ई इंग्लिश वाले और हिंदी वाले लगभग व्यंजन स्वर सेम होते हैं, तो सारे स्वर से अगर संबंधित है वो साउंड, अगर इनिशियल तो एन लगाओ, अगर वो व्यंजन से या कॉन्सोनेंट से संबंधित है तो आप क्या लगाओ? ए लगाओ। दैट्स ऑल। ये एकदम सिंपल और लॉजिकल फॉर्मूला है, आपको प्रोनाउंस करके देखना है वो वर्ड क्या बोलेगा। इंजीनियर ए से शुरू है तो एन लगेगा, आपका उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। आई सॉ वन आइड पर्सन। ये देखो, अगर कोई व्यक्ति इसको देखेगा ना तो क्या करेगा बताओ? ए एंड देयर नो आर्टिकल। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल सबको इजी लगते हैं लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां होती है, इसलिए इजी बोल के पेपर में कुछ नहीं होता। दुश्मन को कमजोर कभी नहीं आंकना चाहिए। आप आर्टिकल को कमजोर आंक कर इसके 2% गलत कर सकते हो समटाइम्स, इसलिए दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना है। आई सो वन आइड पर्सन। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, वो वही रूल, ए ई आई ओ यू, ये व्यंजन स्वर हैं, स्वर से पहले क्या लगा दो? एन लगा दो। तो उनके लॉजिक के हिसाब से तो एन आना चाहिए, जबकि आपको क्या करना है? आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करना है जिसके आगे ए एन लगाना है। अब देखो, नो आर्टिकल मतलब नहीं है, वन के आगे लग सकता है आर्टिकल, द ऐसे लगता नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा स्पेशल है, कोई ऐसे एट्रीब्यूट नहीं नजर आ रहा है। ए और एन में क्या लगेगा? आई सो वन, वह से शुरू है, वह व्यंजन होता है, इसलिए क्या लगेगा? अ वन आइड। क्या लगेगा? आई सो अ वन आइड पर्सन। मुझे मैं आज एक आंख वाले व्यक्ति से मिला, मतलब वो जिसको काना बोलते हैं हम, वो एक आंख उसकी है नहीं, उस स्थिति में हम वन आइड पर्सन, ठीक है ना? तो ए लगेगा। ओ देखकर नहीं करना है आपको इसको प्रोनाउंस करना है। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस करके ही आपको अब ट्रेडिशन को चेंज करना है। पुराने टीचर्स होते हैं वो बताते हैं ई आई ओ, देखिए वो बाद में सब अपवाद होते हैं। कोई अपवाद नहीं है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, बोलने से ही डिपेंड करता है सारी चीज। तो आप बोलोगे तो पता चलेगा ना। तो बोलने पर अगर स्वर आ रहा है तो आप एन लगाओ, बोलने पर व्यंजन आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल तो आप क्या लगाओ? ए लगाओ। दैट्स ऑल। चौथा क्वेश्चन है वो देखिए, स्पेस है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल होता है वो डेजर्ट का शिप होता है। ए एंड द और नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लग रहा है? जल्दी से कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और सिंपल भी है और साथ में ये ऐसा भी है जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो अगर आपने एन तो होगा नहीं और नो आर्टिकल नहीं होगा, इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं है, यानी ए और द में से होगा। अब क्या होगा, कुछ लोग इसमें ए लगा देते हैं, ये सही है, ए भी सही है और द भी सही है, लेकिन दोनों में अंतर है। कौन सा ज्यादा? अब आपके पास चार ऑप्शन है। कल मेरे से एक लड़के ने पूछा कि सर इसमें चारों हो सकते हैं। चारों जब ऑप्शन आपको दिए और आपको लग रहा है चारों हो सकते हैं ना, उस स्थिति में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाला कौन सा है, यानी कि तीन लीस्ट कौन से हैं और एक मोस्ट कौन सा है। आपको मोस्ट का चुनाव करना है। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है उसका चुनाव आपको करना होता है। और ये जानकारी देने के लिए मैं समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आप ध्यान दीजिए कि उन चारों में से चारों सही है ना, तो भी उनमें मोस्ट प्रोबेबल कौन सा आंसर होगा, उनमें से चारों में से कौन सा अधिक प्रभावशाली है, उस आंसर का चुनाव आपको करना होता है। अभी देखिए कि ए भी हो सकता है और द भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब कोई चीज स्पीसीज से रिलेटेड होती है कि भाई वो जो पूरे एक कैमल समुदाय के बारे में आ गया, कि स्पीसीज के बारे में आ गया, कि पूरे जो कैमल होते हैं वो क्या होते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट होते हैं, उनको एक तकमा दे दिया गया। उस स्थिति में कोई पर्टिकुलर नहीं है, ए तो किसी ये आ गया कि भाई कोई भी जो कैमल है वो शिप ऑफ द डेजर्ट होता है ना, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी कैमल आज भी हुए हैं, आगे भी हुए हैं, वो सब क्या कहेंगे? शिप ऑफ द डेजर्ट कहेंगे। तो वो क्या हो गया? उसका टाइटल हो गया। अब टाइटल मिल गया किसी एनिमल को, इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा? द लगेगा। और जनरल सेंस में कोई बात आ रही है तब आप क्या लगाओ? ए लगाओ, ठीक है ना। जैसे आई सो अ कैमल, मैंने एक कैमल देखा, ये जनरल वे में है, लेकिन द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये इसको एक टाइटल मिल गया कि कैमल वो क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ऐसे टाइटल होते हैं। जैसे द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लॉयन है वो क्या होता है? किंग होता है। तो द लॉयन वो उस समुदाय के बारे में है। फिर ए नहीं लगेगा, ए का मतलब कोई भी नहीं, वो पूरी जाति विशेष ही होती है कि कोई भी शेर होता है वो होता है। उस स्थिति में आप क्या लगाओगे? द लगाओगे।
पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है, तो आप क्या लगाओगे? द। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द। हो सकता है ए, लेकिन ज्यादा चांस किसके हैं? द के। और ऐसे में आप ट्रेडिशनल ग्रामर की तरफ मूव करोगे तो उत्तर क्या माना जाएगा? द ही माना जाएगा, ए नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब इनका लॉजिक कैसे लगाओगे? देखो, फ्रेंड ऑफ माइन lent me book by Meredith. I have only chapter to read. Would you like to learn of it afterwards? No, thanks. I read of his books few years ago and didn't like it. Besides, I have library book to finish. If I don't take it back tomorrow, I'll have to pay fine. अब ऑप्शन है A1 A1 A 11 A1 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 and A1111 AA। अब इसमें मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप चूज कर सको, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हल करें। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए 30 सेकंड्स है आपके पास में। यू हैव 30 सेकंड्स, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं आर्टिकल्स इजी होते हैं भाई, इजी, इन गलतियां इजी वाले में ज्यादा करते हैं बच्चे। चलिए, आई थिंक हो चुके हैं आपके 30 सेकंड्स। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन को मत देखो, अपने नॉलेज के हिसाब से जहां पे जो सेट हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ये होना चाहिए, उनको सेट करते हुए चलते हैं। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन लेंट मी बुक, चलो यहाँ पता नहीं आपको, आई हैव ओनली चैप्टर, वन चैप्टर और अ चैप्टर टू रीड, वन चैप्टर से ही नहीं होगा, अ चैप्टर टू रीड, ठीक है। वुड यू लाइक टू लर्न ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स? नो, आई रेड ऑफ हिज बुक्स, क्या हो जाएगा? वन ऑफ हिज बुक्स, उसकी किताब में से एक। अ ऑफ हिज बुक्स कभी नहीं होता, तो यहां पे तो वन ही होगा, ये लॉजिकल एनालिसिस है। यहां पे क्या होगा? चौथा ऑप्शन वन ही होगा डेफिनेटली। वन ऑफ हिज बुक्स होता है, सम ऑफ हिज बुक्स होता है, ए ऑफ हिज बुक्स कभी नहीं होता, इसलिए ए और वन में से पूछा इसलिए वन ही होगा। तो पहला, यहां जब आप श्योर हो ना कि चौथा वाला वन होगा तो आप उस पर श्योर रहिए। फिर वन फ्यू कभी सुना है क्या आपने? नहीं सुना ना, एफ यू होता है, तो यहाँ पे एफ यू। अब देखो इतने से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा उत्तर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। years ago and didn't like, besides I have वन लाइब्रेरी और अ लाइब्रेरी, चलो आप कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई डोंट लाइक इट बैक टुमारो आई विल हैव टू पे वन फाइन और अ फाइन। वन फाइन क्या होता है? अ फाइन होता है। चलो हमने इतने ही उत्तर किए, हमें लगा, मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं और मुझे लगा कि इतने में मैं श्योर हूं। तो अब ऑप्शन देखो कि लास्ट वाले में एक किस में आ रहा है? इन तीन में आ रहा है, तो ये वाला उत्तर तो गलत हो गया, ठीक है। और एक दो तीन मैं श्योर इसमें ज्यादा हूं, चौथे वाले में मैंने श्योरिटी के हिसाब से किया कि मैं एकदम से 100% डेड श्योर हूं कि चौथा वाला वन ही होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन वन किस में? देखो 2 3 4 इसमें है, ये हो सकता है 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, ये तो सब में है। चलो इसके बाद मैं इसमें भी डेड श्योर हूं कि अ फ्यू होता है, वन फ्यू नहीं होता। तो वन के बाद में चौथा वन है, पांचवा ए होना चाहिए। वन और ए ये है, वन और ए ये भी है, वन और ये भी है, और वन वन ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मैंने दो एलिमिनेट कर लिए, अभी भी दो बचे हुए हैं। तो सबसे पहला वाला अब मुझे लग रहा है कि इसमें मैं ए करूंगा, मुझे ये लगा, तो इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका बिल्कुल। अ फ्रेंड ऑफ माइन होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो सकता है, वन फ्रेंड ऑफ माइन हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक वे में होता है। अभी देखिएगा, अब आगे चलते हैं। लेंट मी वन बुक नॉट अ बुक, क्या होगा? वन बुक होगा। चलो ये वन भी सही है। आगे चलते हैं। आई हैव ओनली अ चैप्टर टू रीड, एंड उसके बाद में ये वन हो गया। तो इस हिसाब से चलोगे आप, ए इसमें आ रहा है, वन इसमें आ रहा है, ए फिर से इसमें आ रहा है, वन फिर से इसमें आ रहा है, ये ए आ गया इसमें, और
अ लाइब्रेरी होता है, नॉट वन लाइब्रेरी होता है, ए लाइब्रेरी होगा। किसी के पास में, मेरे पास एक लाइब्रेरी, तो वन लाइब्रेरी नहीं बोलोगे, ऐसे काउंट नहीं कर रहे हो आप, जनरल वे में बोल रहे हो ए लाइब्रेरी। किसी लाइब्रेरी से आप किताब लेकर आए हो तो ए। तो इस हिसाब से अगर चलोगे तो आपका मतलब कुछ लोग हो सकते हैं इसमें कंफ्यूज भी हो जाएं। कम से कम दो ऑप्शन तो आपके डिलीट हो ही गए ना, दो में से आप ले सकते हो। अब सही कौन सा है? सही पहला है, जिन्होंने सही किया वो सही है, ये उत्तर होगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन लेंट मी वन बुक। अ बुक नहीं होगा क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, तो वन बुक ही होगा, ठीक है ना। आई हैव ओनली ए चैप्टर टू रीड, सिर्फ एक चैप्टर बचा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। नो थैंक्स, आई रेड वन ऑफ हिज बुक्स, मैंने उसकी बहुत सारी किताब में से एक किताब पढ़ी है, बुक्स में से, सॉरी किताब में से। आई हैव रेड वन ऑफ हिज बुक्स अ फ्यू years अगो एंड डिडंट लाइक इट, ये हो गया। बिसाइड आई हैव अ लाइब्रेरी, आई हैव वन लाइब्रेरी नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई हैव अ लाइब्रेरी, आई डोंट हैव अ लाइब्रेरी। इफ आई डोंट टेक इट बैक टुमारो आई विल हैव टू पे अ फाइन। इस तरह से आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए सही होगा। ये एलिमिनेशन होता है। ये देखिए ये प्रश्न कैसे हल होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन के डेफिनेट आंसर आपको आए, इसलिए मैंने एक स्टूडेंट बन के आपको बताया कि आप जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो एलिमिनेशन चलिए आपकी किस प्रकार से आप हल करते हो। अगर दो 50-50 वाले हो रहे हैं ना कि दो गलत हैं और दो में से कोई एक सही है, तो मैं आपको कहूंगा 100% आपको चांस लेना है, लेकिन आपको ये आप श्योर होने चाहिए कि दो ऑप्शन तो गलत है, तब आप दो में से चांस ले सकते हैं। ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि दो में आप 50-50 में हमेशा, चाहे नेगेटिव मार्किंग क्यों ना हो, चांस लीजिएगा, लेकिन दो एलिमिनेट ऐसे होने चाहिए कि आप उसमें डेड श्योर हो। जनरली लोग क्या करते हैं, उनको लगता है, लगना नहीं होता है, आपको श्योर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन, मैन आई मेट ऑन द ट्रेन टोल्ड मी rather unusual story, इसमें भी दो फिल इन द ब्लैंक्स है, द वन, वन अ, वन ए वन। जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो कोई से है भी नहीं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होगा, जिन विद्यार्थियों ने कहा वन मैन आई मेट ऑन द ट्रेन अ रेदर यूजुअल, तो वन मैन का मतलब ये हो गया वहां पे एक ही व्यक्ति था और वो ही बता रहा था, 1 2 3, वन नहीं था वहां पे बहुत सारे थे, उनमें से कोई एक तो ए लगाएंगे ना। और दूसरी बात, वन क्यों लगाएंगे हम, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक वे में क्यों जाएंगे, हम इनडेफिनाइट वे में चलेंगे। दूसरा वन वन दोनों में नहीं होगा, ये नहीं होगा। वन ए वन टोल्ड मी वन रेदर इन यूजुअल स्टोरी कभी नहीं होता, आएगा इसके अंदर, ये गलत हो गया। तो द क्यों आएगा पहले, तो ये देखो, द मैन आई मेट ऑन द ट्रेन, कि जो व्यक्ति मैं बता रहा था ना, या पहले से ये किसी को बता रहा है कि मैं एक व्यक्ति से मिला, और जो उस व्यक्ति से जब मिला था ना मैं, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक कहानी सुनाई थी, ठीक है ना। तो द मैन आई मेट, ये जो फ्रेज है ना, द मैन हुम आई मेट, अब हुम ये यहां पे क्या है, छिपे हुए हैं, हु और हुम। इसका मतलब हो गया कि द मैन हुम आई मेट ऑन ट्रेन टोल्ड मी अ रेदर अनयूजुअल स्टोरी। तो इसमें क्या है, हु और हुम है, दोनों के दोनों छुपे हुए एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। द सिर्फ इसी में पहले में है, इसलिए ये हो जाएगा। ए इन दोनों में आ रहा है तो एलिमिनेट के हिसाब से ये सारे एलिमिनेट हो गए। तो आगे में अ रेदर अनयूजुअल स्टोरी होता है, वन नहीं होता, क्योंकि वन अगर होता कि आगे उसने बहुत सारी लिखी हुई है या बोली हुई है, उनमें से एक कहानी सुनाता तो वन होता। Most people like rest after hard day's work, but Tom seemed to have inexhaustible supply of energy. बताइए, सातवां क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, इसका आंसर क्या रहेगा, A1A, अ बोलेंगे, एन अ एन, वन एन। एलिमिनेट कीजिए, अभी मैंने सिखाया था कि आप किस में श्योर हो, उसमें आप वो फिल कर दीजिए, ऑप्शन देखे बिना कीजिए। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक, इन एग्जॉस्टिबल है, इसमें एन लग जाएगा, इन एग्जॉस्टिबल हो गया ना, सप्लाई, तो एन इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब एन किस में, तीसरा ऑप्शन देखो, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों गलत हो गए, तीसरा ऑप्शन इसमें और इसमें है। अब देखो, मोस्ट पीपल लाइक वन रेस्ट कभी नहीं होता, अरेस्ट होता है, बस यहीं से पता चल गया कि उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब इसको चेक कर लो, मोस्ट पीपल लाइक
a rest after a hard day's work, but Tom seemed to have an inexhaustible supply of energy. आपका उत्तर है सी। ये जो तरीके होते हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी बातें या ज्ञान है ना वो काम नहीं आता। ज्ञान काम में आता है लेकिन मेरा ज्ञान काम में नहीं आएगा। मेरी तो वो तरीके होंगे ना वो कि पेपर के एग्जाम के जो स्ट्रेस है उसको कैसे ऑब्जर्व करो, किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, एक्चुअल में वही चीजें चल रही है। यहाँ पे कोई ज्ञान की ऐसे नहीं है कि ज्ञान की धारा चल रही है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और अपने नॉलेज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, ये जरूरी होता है। ना कि ये बाकी तो आप सब पढ़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर आप पढ़ाओगे तो वो नहीं, मैक डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उनमें 50% है वो बढ़िया तैयारी करके बैठे हैं। आप उनसे बेहतरीन कब हो सकते हो, जब इस तरह से अटेम्प्ट करना आप सीख लोगे। और नो डाउट बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर जारी रखिए, जारी रखने के लिए आया हूं मैं। मुझे अब मैंने एक चीज देख ली है कि ठीक है मनी कमाना है, कोई इश्यू नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, बट विद्यार्थी संतुष्ट होना चाहिए। विद्यार्थी अगर मेरे से जुड़ रहा है, उसको लग रहा है कि वाकई में सर है वो हमारे साथ में जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, तब तो मजा है उस पैसे कमाने का, अदरवाइज कोई मजा नहीं। ठीक है, और ये पैसे कमाना भी सेकेंडरी है मेरे लिए। प्राइमरी ये है कि विद्यार्थी से फ़ोन करके बोल देता है ना सर आज वाली क्लास में मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत ऐसे तो मतलब नींद बहुत अच्छी आती है मुझे, और वो जो प्लेजर है ना वो सिर्फ विद्यार्थियों के सेटिस्फेक्शन पर ही मिल सकता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सेटिस्फाई करूँ आपको, और उसकी एवज में आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो एक आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए करो, थोड़ा बहुत आपको लगे तो बढ़िया, अदरवाइज मत करो, कोई इशू नहीं। I've told you 100 times not to come into room with hat on. ऑप्शन है A the the तीनों में से चारों में से which one is most suitable among these four? चारों में से बताना है कि कौन सा सुटेबल है। तो मैंने आपको तरीका बताया, 3 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। I've told you 100 times, A 100 times, 100 times होता है, the 100 times नहीं होता। 100 होता तो सोचता फिर भी, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है 1, तो 100 times होता है। इसका मतलब मैं इसमें श्योर हूं, आप अगर श्योर हो तो ऐसे कीजिए, ठीक है। रूम इनटू द रूम, क्योंकि रूम क्या हो गया स्पेसिफिक कि मेरे वाले रूम में, भाई और रूम में जाओ लेकिन इनटू द रूम, इस रूम में नहीं आना है तुम्हें, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, द बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हो गया, I've told you 100 times not to come into the room with hat on, टोपी पहन के। अब उसने कोई स्पेसिफिक टॉपिक बताई क्या, वो टोपी पहन के आओगे ना तब तो मुझे गुस्सा आता है, तो स्पेसिफिक तो बताई नहीं है इसलिए आप द नहीं लगाओगे। कोई भी टोपी पहन के मेरे रूम में मत आया करो, कोई भी टोपी, इसके लिए ए लग गया। अब अगर आपको ये 2 ही आ रहे थे फिर भी देखो आप कर सकते थे, ये तो गलत हो गया द वाले, पहले में द नहीं होगा, तो ए द ए, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। कौन सा गलत हो गया, ये वाला। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिनका ए उत्तर, ए ऑप्शन सही है वो सही है। 9वां क्वेश्चन है, यू हैव बीन ग्रेट हेल्प टू मी, टुडे आई विल रिपे यू। बहुत ही सिंपल सा है, वन कौन सा होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें यू हैव बीन वन ग्रेट हेल्प कभी नहीं होता, अ ग्रेट हेल्प होता है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में देख लो, वन डे आई विल पे यू, एक दिन मैं तुम्हें दूंगा, अ डे नहीं होता, वन डे, पर्टिकुलर डे की तरह, अ डे न होके वन डे होगा। तो इसमें ऑप्शन ए और 1 कौन सा सही है, डी वाला, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। इस तरह से एलिमिनेट कीजिए। तो विद्यार्थी जिनको ईजी लग रहा है तो थोड़ा समझ जाइए कि थोड़े से क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में होते हैं ना तो वो इजी नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे बहुत इजी हो रहे हैं, आप है ना मेरे करने से पहले आप आंसर दीजिए, फिर पता चलेगा आपको इजी। और फिर आप बोलते हो सर आप तो थोड़ा जल्दी, तो आपके पास में पॉज वाला बटन है, पॉज वाला दबा के 30 सेकंड लीजिए और फिर अपना आंसर लिखिए और लास्ट में मैच करके फिर बताइए। कुछ लोग कहते हैं सर 15-20 सही हो रहे हैं, ये सीरियस नहीं हो सकते ये विद्यार्थी जो ऐसे 15-20, आप बताइए मेरे 5 सही हैं
या 3 गलत हैं या 2 गलत हैं, 21 सही हैं, एग्जैक्ट होना चाहिए। इससे पता चलेगा आपका तैयारी का लेवल। इतने कर लिए, ऐसे कोई गेम थोड़ी चल रहा है 2x पे देख लिया, ऐसे नहीं देखे जाते। इतनी जब मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप भी मेहनत से अपना इवेल्युएशन कीजिए कि आप कितने सही कर रहे हो। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई सॉ हिम रेज हिज राइट हैंड एंड टेक ऑथ। मैंने उसको देखा कि उसने अपना राइट हैंड उठाया और उसने शपथ ली। टेक, बताओ क्या होगा? ए एन द, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल तो होगा नहीं, ऑथ शपथ। और ए एन द में से बताओ, ओथ, ओ बोला है मैंने, ओ, इसका मतलब ए नहीं होगा, वोवल साउंड आ गया। अब एन और द में से क्या आएगा? जनरल सेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता ना कि वो व्यक्ति शपथ ले रहा है, उसने एक शपथ ली, एक शपथ ली, उस स्थिति में क्या हो सकता है? एन भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एकदम तरीके से देखें तो ओथ क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप क्या नहीं लगाते? ए एन नहीं लगाते, इसलिए उत्तर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर आपको पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन, इस तरह से। Rome was not built in dash during a the n। बताओ डे के आगे क्या लगेगा? तो जिन विद्यार्थियों ने ड्यूरिंग किया गलत है, जिन्होंने द किया गलत है, ए किया, एन किया गलत है, और पी ए किया वो सही है। क्यों? क्योंकि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जनरली इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें ए और एन का प्रयोग ज्यादा होता है, और स्पेशली ए का होता है। प्रोवर्ब्स देख लीजिए, चाहे आप इडियम्स देख लीजिए, उनमें ए ज्यादातर आता है। इसलिए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ, उनमें चेंज नहीं होता। रोम एक दिन में नहीं बना था। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं ये सोचूं कि हाँ बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ पहुंचा दूं, तो वो हो नहीं सकता। मुझे किसकी हेल्प चाहिए? आप सभी की, कि आप शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई में सर मेहनत कर रहे हैं और फायदा हो सकता है, तो आप अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा, 3-4 दिन लगाइए, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। आगे है, आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी। मैं बहुत ही आनंद फील कर रहा हूं पढ़ने में जो किताब तुमने मुझे दी थी। द, ए, एनी, सम, चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है? जल्दी से बताइए आप। अब वो दिन चले गए, दुनिया में जैसे महासागरों के नाम के आगे ये लगता है, पर्वत की चोटियों के नाम पे आगे ये लगता है। ये 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें थोड़ा सा सेंस चाहिए, तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अब आप सोच रहे हो कि सितारों के नाम के आगे, रेलगाड़ी के नाम के आगे, वो सबको पता है। आई एंजॉयड रीडिंग, हालांकि वो भी पता होना चाहिए आपको भी, लेकिन मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, ठीक है। अब इसमें जिसमें सम बुक हो नहीं सकता, सम बुक्स होता, प्लूरल होता तो मानते। एनी बुक, कोई भी किताब दी वो मुझे, अरे कोई भी किताब में कैसे आनंद? आप कोई भी किताब उठा के मजा ले सकते हो क्या? नहीं, कोई पर्टिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। ए बुक और द बुक में से क्या होगा? देखिए, जो तुमने मुझे किताब दी तो पर्टिकुलर होगी ना, जो तुम्हारी वाली, जो तुमने मुझे स्पेशली दी थी ना, उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। पर्टिकुलर के लिए आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। और जनरल सेंस में तुमने जो भी किताब दी थी ना वो मुझे अच्छी लग रही है, यानी जनरल में ए और एनी दोनों लग सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बात चल रही है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है जो तुमने मुझे किताब दी थी, तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा? ए सही होगा। जिन विद्यार्थियों ने ए उत्तर किया है उनका एकदम से सही है। आगे चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पे। नॉट वर्ड वॉज सैड, द, एन, अ, दी। दी, देखो दी तो मतलब ही नहीं, यू, दी का मतलब ए एन दी में से क्या होगा बताओ? ये छपा नहीं है, इंटेंशनली है। कई बार ऐसे विद्यार्थी ऐसे सोच लेते हैं कि ये स्पेशल है, पता नहीं यही कर देते हैं, होता नहीं है। नॉट, ये एक फ्रेज है, नॉट अ वर्ड वो सैड, एक मतलब एक सेट एक्सप्रेशन है। सेट एक्सप्रेशन जो भी होते हैं उनमें मैंने अभी बताया था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, नॉट अ वर्ड वो सैड, एक शब्द भी नहीं बोला गया था। अब यहाँ पे डब्ल्यू, व की साउंड आ रही है ना, व की साउंड आ रही है, इसका मतलब क्या लगेगा? एन। कोई स्पेशल बात नहीं है, द नहीं लगेगा, एन लग नहीं सकता, वोवल साउंड नहीं है। तो द क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि जनरल स्टेटमेंट होते हैं जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो पर्टिकुलर नहीं होते, सब पर लागू होते हैं, इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। नॉट अ वर्ड वॉज सैड। नेक्स्ट मूव करते हैं।
आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। अब बस, अब जिन्होंने नाउन वाला चैप्टर पढ़ा है ना वो गलत नहीं कर सकते इसको, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। तो बताओ क्या होगा? एन अ द नो आर्टिकल। चारों में से कौन सा मोस्ट सुटेबल आंसर हो सकता है? 100 रुपी नोट। मैंने बताया था उस समय आपको कि जब भी आपके ये इस तरह से नंबरिंग आ जाती है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं ना, उनसे पहले वो पूरे सिंगुलर चल रहे हैं ना, 100 रुपी नोट, 100 रुपए का नोट, क्या लगेगा? 100 रुपी नोट। अब अ लग गया ना, तो उसमें मैंने बताया था अ लगने पर ये आगे वाले सारे क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो ये सारे सिंगुलर है, तो आप क्या लगा दो? यहाँ पे अ लगा दो। इसलिए आपका उत्तर बी सही होगा। जिन विद्यार्थियों ने नाउन की क्लास ली अच्छे से, उनका ये क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन देखो आर्टिकल में भी वही है और नाउन में भी वही है, दोनों, यानी ग्रामर वैसे देखा जाए ना तो सभी चैप्टर्स मिलके कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एरर वाले क्वेश्चन है उसमें ये नहीं मैं तो नाउन की पूछूंगा, नहीं, एरर कोई भी प्रकार की हो सकती है। वो कब आएगी? जब आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आएगा। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं सर बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए एरर वाला शुरू करेंगे, लेकिन पहली दायित्व मेरा ये है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन बढ़िया तरीके से करवा दें। जैसे ही ये सीरीज समाप्त होगी तो बैंकिंग वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, इनके लिए मैं एक सीरीज लेके आऊँगा, और निश्चित रहिए आपके लिए भी लेके आऊँगा। और हो सकता है कि आगे मैं आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी तैयार करवाऊँ आपको, जैसे लिटरेरी फॉर्म्स हो गई, लिटरेरी टर्म्स हो गई, इन सबको ऑनलाइन। लेकिन इसके लिए सीधी सी बात है, आप डेली आया करो ताकि मुझे ऐसे व्यूज़ दिखें, इतने सारे आ रहे हैं बच्चे। पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं होंगे तो कितना ही ज्ञान झाड़ो, क्या मतलब है। आगे चलते हैं। ही इज डूइंग हिज MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नॉट सिटी, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड, इंग्लैंड, इस तरह से। ही इज डूइंग हिज MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। यूनिवर्सिटी यू से शुरू है, लेकिन यह क्या है? व्यंजन है। आपको ये देखना नहीं है AEIOU, आपको बोलना है, प्रोनाउंस करो यूनिवर्सिटी, यू, यह व्यंजन आ रहा है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन लगेंगे नहीं। दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल था इसलिए इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन में। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द, अ, एन, दोज। तो दोज तो होगा ही नहीं, मैं जल्दी से कट करता हूं, आपको भी करना है इतना जल्दी क्यों? बुक है सिंगुलर, दोज प्लूरल के लिए आता है। कट ए एन दी में से बता दो, 75% रह गया अब तो। अब देखो एन भी नहीं होगा बुक के हिसाब से, चलो 50% रह गया, जल्दी से बता। अ बुक यू वांट इज आउट ऑफ, एक किताब जो तुम्हें चाहिए वो नहीं है। अरे एक किताब तो किताब की शॉप में तो बहुत सारी किताबें, फिर तो कोई भी दे दो। जो तुम्हें चाहिए ना वो नहीं है, इसका मतलब पर्टिकुलर बुक हो गई। और पर्टिकुलर के लिए आप क्या लगाते हो? द लगाते हो। और जनरल के लिए ए लगता है। तो जनरल तो है नहीं कि भाई तुम्हारी जो किताब तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, वो प्रिंट होना बंद हो गई, ठीक है ना? तो क्या लगेगा? द लगेगा। इस तरह से आप समझें क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, 12 इंचेस मेक फुट। ए, द, दिस, अ। 12 इंच एक फुट का निर्माण करते हैं, तो बताओ, उत्तर भी आ गया। दिस फुट, ये वाला फुट तो है ना 12 से ही बनता है, क्यों? यही बनता है क्या? पूरी दुनिया में 12 इंच फुट ही बनाते हैं, ठीक है ना? एन फुट, एन होगा नहीं, फ की ध्वनि है तो इसलिए। अब द और ए में से 50-50 आ गया, तो क्या करोगे? 12 इंचेस मेक अ फुट। द फुट का मतलब पर्टिकुलर, यहां पे जो इस्तेमाल हो रहा है ना वो तो द फुट हो रहा है, बाकी तो द फुट नहीं होता। 13 इंच में 1 फुट होता है, नहीं, एक जनरल सेंस है, 12 इंच मिलकर 1 फुट का निर्माण करते हैं, या क्या लगेगा? ए, 12 इंचेस मेक अ फुट। इसका मतलब ये फिर से सेट एक्सप्रेशन या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ए लग रहा है। अब 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए, और आपको बता रहा हूं एसएससी में, बैंकिंग में, आरपीएससी में या आरएसएम एसएसबी में, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सेट एक्सप्रेशन जनरली आते हैं। तो मैंने 3 लिए हैं, तीनों में से एक आ जाएगा। फिर बोलोगे सर आपकी टेस्ट सीरीज में ही क्वेश्चन आए, बहुत मुश्किल होता है टेस्ट सीरीज में ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आना। और क्वेश्चन वैसे तो बुक्स में बहुत बड़े पड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं सर बुक से ये, वो किताब में ये चल रहा है, वो बुक्स भरी पड़ी है क्वेश्चन से, उनको सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना है
ये हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, और यही जरूरी होता है क्योंकि बुक्स इतनी है मार्केट में इंग्लिश के नाम पे कि पूरा का पूरा होल फिल कर लीजिए अलग अलग बुक से, पढ़ने वाले कम मिलते हैं, और पढ़ने वाले मिल भी जाएं तो समझाने वाले कम मिलते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बर्ड इज अ हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। द बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड, एन बर्ड और दोज बर्ड भी मैं कट कर रहा हूं तुरंत ही, क्यों? बर्ड है सिंगुलर, दोज प्लूरल के लिए। अब ए एन दी में से बताओ कि दो झाड़ियों में जो पक्षी हैं उनसे बढ़िया है एक हाथ में, जिसने कोई शिकारी होता है उसके हाथ में एक पक्षी है जो शिकार करके लेके आया है, और वो उम्मीद में है नहीं वो वाली दो और पकड़ू, तो नहीं, झाड़ियों में वो देख ही नहीं पा रहे, तो उसको उसके लिए छोड़ दें, ये बढ़िया चीज नहीं है। कहने का मतलब एक मारवाड़ी में कहावत है कि पेट की आस में गोदिया कौन छोड़ दी जाए। कहने का मतलब ये हो गया, आप सोचोगे सर हिंदी से मारवाड़ी में एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि पेट की आस में मतलब हो गया कि भाई आप कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो अपने उसका आने वाला बच्चा कैसे होगा, क्या रहेगा क्या नहीं होगा, उसकी आस में, आशावाद में आप अपने जो बगल में आपका जो छोटा बच्चा पहले से उसको आप अलग से सेपरेट नहीं छोड़ सकते। आपको जो दिख रहा है पहले वो काम कीजिए। आप सोचते हो कि सर आरएएस बनेंगे, आरएएस की वैकेंसी आएगी तब आएगी, पहले आपके टारगेट क्या होना चाहिए, जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के एग्जाम है वो टारगेट होने चाहिए, जिनके एसएससी के हैं वो होना चाहिए, जिनके अग्निवीर वाला है वो होना चाहिए, उसके बाद कीजिए ना। तो आप आशावादी बनिए, लेकिन आशावाद के चक्कर में आप जो सामने जो चीजें हैं रियलिटी में उनको मत छोड़िए। तो वही है कि बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, झाड़ी में 2 हैं उनसे अच्छी एक हाथ में जो आपके पहले है उसको रखिएगा। इसका मतलब हो गया अ बर्ड इन अ हैंड, ये भी फीडियमेटिक या सेट एक्सप्रेशन, प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, अ लगेगा। ये चौथा क्वेश्चन, ये आ जाएंगे देख लेना। 19वां क्वेश्चन है, निशा टुक राइड इन बिगेस्ट रोलर कोस्टर इन मलेशिया। निशा ने राइड ली थी जो मलेशिया का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर था, जिसमें आप जैसे मान लीजिए घूम चक्कर वगैरह होते हैं ना, जिनको राउंड अबाउट वगैरह। चलिए बताइए क्या होगा। ए डैश यानी नो आर्टिकल, ए अ द। निशा टुक अ राइड, तो 1 2 3 में आ रहा है। अ राइड इन द बिगेस्ट, ये देखो यहां से क्लियर हो जाएगा, बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, द लग गया ना, और यहाँ पे अ लग गया। अ और द का कॉम्बिनेशन कौन सा, सी। तो जिन्होंने सी उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। देखिए हर चीज मायने रखती है। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो लॉज ऑफ कंट्री, हमें हमेशा जो नियम बने हुए हैं देश के उन पर फॉलो करना चाहिए। तो लॉज ऑफ, कानून है तो डैश नहीं आ सकता, ए डैश द एंड द, कौन सा होगा बताओ। लॉज है तो एन नहीं होगा, ये तो गलत हो गया ऑप्शन ही। अ कंट्री, एक कंट्री के नहीं, द कंट्री की, हमें जिस कंट्री में है उस कंट्री के, यानी पर्टिकुलर कोई भी कंट्री जिसके नियम है उन पर्टिकुलर नियम को फॉलो करना होगा, ये गलत, तो ए नहीं लगेगा दोनों में। डैश वी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ द कंट्री, जिस भी देश में जाओ उनके जो कानून है पर्टिकुलर, उस कंट्री के, उस पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बात चल रही है, पर्टिकुलर चीजों की बात चल रही है, स्पेशल ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जनरल वे में बात नहीं है कि प्रत्येक पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें भी जा रहे हो उसके जो कानून पर्टिकुलर बने हुए हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। तो दोनों में द लगेगा, आपका उत्तर सी। जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर किया है ऑब्वियसली उनका सही है। मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देखने के बाद, कमेंट वाले में, लाइव चैट में नहीं, अपने स्कोर दीजिएगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा आपका। माई सिस्टर विल कम इन डे ओ 2, कुछ लोग 2x पर देखते हैं, अरे कोई मूवी थोड़ी चल रही है कोई, मैं समझा रहा हूं ना, तो आप आराम से देखिए, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए फिर रिग्रेट करोगे कि सर ये आपने बताया लेकिन मैंने स्किप कर दिया। स्किप नहीं करना है, कोई भी यहाँ पे बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे तो क्वेश्चन की बात चल रही है। तो माई सिस्टर विल कम इन डे और 2, एंड द नो आर्टिकल, माई सिस्टर विल कम इन अ डे,
फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन अ डे और टू, एक दो दिन में आ जाएगी। इन अ डे एक और टू दो। इन वन डे और टू नहीं हो सकता, वन डे मतलब कभी ना कभी। अ डे टू का मतलब इनडेफिनाइट है, लेकिन कभी एक दो दिन में आ रही है जो रिसेंट हो रहा है। तो इन अ डे और टू, इसका मतलब आपका उत्तर ए सही हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, यू स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, अ एंड द नो आर्टिकल। यू स्पीक अ ट्रुथ नहीं होगा। ट्रुथ क्या होता है? कौन सी नाउन? जल्दी से बताओ। अनकाउंटेबल, ए एन दोनों ही नहीं होंगे। यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सच्चाई बोलो, सच्चाई जो है ना वो ही बोलो। द ट्रूथ क्या लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, ए एंड द नो आर्टिकल। ये तो बहुत सिंपल है, ये वो रूल वाला आ गया जो आप सोच रहे थे। सर एक भी नहीं आया पुराने वाला रूल, ये आ गया। क्या उत्तर होगा जल्दी से बताओ। गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। अब आपको पता है गोल्ड क्या होता है? कोई भी धातु, किसी भी धातु एक रॉ मटेरियल होता है। तीन जो फेज होती है ना, आप देखो, लिक्विड, गैस, सॉलिड। इन तीनों फेज में जो भी मटेरियल पाया जाता है वो अनकाउंटेबल कैटेगरी का होता है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। और अनकाउंटेबल के साथ क्या नहीं लगता? ए और एन तो लगता ही नहीं है। और एक जनरल वे में हम कभी भी द भी नहीं लगाते, जनरल वे में नो आर्टिकल आता है उनके साथ। लेकिन आप इसको लिखो गोल्ड रिंग। अब ये क्या हो गया? गोल्ड क्या है? एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना, नाउन नहीं है। तो स्पेशल सोने की अंगूठी, तो यहां पे ए इसलिए लगा है क्योंकि बात रिंग की चल रही है। ए रिंग है, ए गोल्ड नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सेंटेंस अगर ऐसे होता अ गोल्ड रिंग, तब तो ए लगेगा। लेकिन सीधा गोल्ड आ रहा है जो कि एक मेटल को बता रहा है, एक धातु को बता रहा है, कि आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज गिव मी यूजफुल गिफ्ट, ए एंड दी नो आर्टिकल। कौन सा होगा जल्दी से बताओ। प्लीज गिव मी यूजफुल, यह साउंड आ रही है, ठीक है ना। ए नहीं होगा, सॉरी एन नहीं होगा, ए तो होगा ही, हो सकता है, मतलब एन नहीं होगा। क्यों? ये की साउंड है इसलिए। नो आर्टिकल, गिफ्ट है, सिंगुलर है, आएगा। अब ए और द में से क्या आएगा? कोई स्पेसिफिक चीज है क्या? मुझे वो ही गिफ्ट चाहिए? नहीं, उसने कहा कोई भी गिफ्ट हो लेकिन यूजफुल हो। तो कोई भी के सेंस में क्या आता है? एनी, यानी कि ए। यानी आप जहां पे ए लगाते हो वहां पे आप एनी को फील कीजिए। प्लीज गिव मी एनी यूजफुल गिफ्ट, कोई भी एनी, मतलब ए इज इक्वल टू एनी होता है, तो इसलिए क्या लगाओगे आप? चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। सहारा इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका का सबसे बड़ा, दुनिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये नॉर्दर्न पार्ट में है। नॉर्दर्न बोलते हैं इसे, और साउथ के साथ ई आर एन लगता है, उसे सदर्न बोलते हैं, साउथर्न नहीं बोलते। इसको नॉर्दर्न बोलते हैं, उसको सदर्न बोलते हैं, सदर्न। ओके, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में है सहारा। सहारा एक रेगिस्तान है। ये आपका वो प्रश्न आ गया, मैंने एक दो प्रश्न ऐसे दिए हैं जो आपको लगे कि हाँ ऐसे भी आते हैं। तो किसी भी रेगिस्तान के नाम के आगे आर्टिकल लगता है द, इसलिए आपको सी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप पूछते नहीं, आजकल क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे अप्लाइड होते हैं। सो आज अपने 25 क्वेश्चन हुए आर्टिकल के, लेट मी नो कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि जो ऑनेस्ट नहीं होते अपने प्रति, वो समाज के लिए भी नहीं होंगे, अपने घर वालों के लिए भी नहीं होंगे, उनको जॉब भी नहीं मिलती, है ना। तो ऑनेस्ट रहना सीखिए आप अपने प्रति, और अपने कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और तुरंत मुझे 9 बजे अपनी रिपोर्ट। जो लोग, कई बार क्या होता है, कुछ गृहिणी होती हैं जो समय पर वीडियो नहीं देख पा रही हैं, तो वो विद्यार्थी भी ऐसे नहीं है कि 5वां 6ठा टेस्ट सीधा ही दे रहे हो आप, नहीं, आप पहले टेस्ट से शुरू कीजिए और डेली आप 1-2 दिन में, 3-4 दिन में वापस बराबर आ जाइए, और 8 बजे लाइव आके मेरे साथ जुड़िए, और फिर वहाँ आपके क्वेश्चन हो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।